ओम शांति। आज 11 मई 2025 और आज है विशेष मदर्स डे। तो सभी मदर्स को बहुत बहुत हार्दिक मदर्स डे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और विशेष हमारी ब्रह्मा माँ, मम्मा, ड्रामा माँ को भी मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। परमात्मा माता पिता तो है ही है और इसीलिए परम माता को भी, शिव माता को भी बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो। आज बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने शिव जयंती के उपलक्ष्य में चलाए थे 7 मार्च 2005 को, जिसमें बाप दादा आज अपने शालीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा कहते जब से बाप अवतरित हुए, यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण को भी रचा, क्योंकि ब्राह्मणों के बिना तो यज्ञ संपन्न होता ही नहीं। और इसीलिए ये बर्थडे, शिव जयंती, 100 बच्चों की जयंती अलौकिक है, न्यारी है और प्यारी है। बाबा कहे एक तरफ शिव बाबा को निराकार भी कहते हैं, दूसरी ओर फिर जन्म भी मनाते हैं। तो वास्तव में शिव बाप को अपना शरीर तो है नहीं, परंतु जब वो ब्रह्मा बाप में अवतरित होते हैं तो यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। और बाबा का वायदा है बच्चों के साथ साथ, तो इसीलिए बच्चों की भी जयंती हो जाती है। ये साथ का वायदा संगम पर कंबाइंड रहने में साथ साथ, अवतरण भी साथ साथ, परिवर्तन करने के कार्य भी साथ साथ और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ। बाबा कही यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। फिर बाबा कहे शिव जयंती एक और भगत भी मनाते हैं, वो पुकारते हैं, गीत गाते हैं, और दूसरी ओर बच्चे भी मनाते हैं। बच्चे का मनाना अर्थात बाप समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, इसीलिए तो इसको उत्सव कहते हैं। तो बाबा कहे सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहने वाले हैं ना। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे बाबा कहे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ये ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चों को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर आज बाबा को विशेष भक्तों की बहुत याद आ रही है। क्यों? तो बाबा कहे वो व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने पीने का व्रत रखते हैं, तो बाबा कहे आप भी मन का भोजन, क्योंकि मन का भोजन है संकल्प, तो बाबा कहे आप भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। दूसरा बाबा कहे व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और कृति स्वतः बन जाती है। तो पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि जब एक दो को देखते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा के भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। तो किसी बच्चे ने बाबा से कहा होगा कभी कभी फेस को देख करके भी थोड़ी वृत्ति बदल जाती है।
बाबा कहे आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है ना, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हो। फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो, यह व्रत लो। लिया तो है सभी ने, लेकिन और अटेंशन दो आत्मा को देख करके बात करने का। आत्मा से आत्मा बात कर रही है, वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा कि जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो एक तो व्रत से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि और कृति, दूसरा वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहे वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ में साथ साथ सेवा भी साथ हो जाती है। तो ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसे भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। फिर बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा तो क्या देखा, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल के प्रभाव पड़ जाता है। और कारण क्या है, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी है, इसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता। लेकिन बाबा कहे वो विशेषता तो प्रभु देन है ना। ब्राह्मण जीवन में भी जो प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को कभी भूलो नहीं। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। बाबा कहे बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से क्या मुक्त हो गए हैं। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। बाबा कहे विशेष अच्छा क्यों लगता, तो चेक करो छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने के निमित्त एक शब्द का भाव है। कोई भी विकार आने का के निमित्त एक ही शब्द का भाव है, और वह शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान आता है। अभिमान अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी वह एक शब्द भी अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आज बाबा कहे बच्चे भी जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। बाबा कहे समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। ये वरदान बाबा ने दे दिया। बाबा कहे कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, जो बन रही है वही रिपीट करना है। इसलिए कहा जाता बना बनाया ड्रामा वही तो बना रहे हैं। तो संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थी के वरदान से ही 21 जन्म सहज जीवन स्वतः प्राप्त होती है। तो बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं, मेहनत से मुक्त करने के लिए आए हैं। क्योंकि बाबा ने देखा है 63 जन्म बहुत मेहनत की है। तो इस एक जन्म में परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, और जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो सहज पुरुषार्थी भव का वरदान बाबा दे रहे हैं, और उसका साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन का महायंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो इस यंत्र को काम में लगाओ। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, कितने गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ और मेहनत से मुक्त हो जाओ। यही बाबा की चाहना है।
सदा हर बच्चा सहज पुरुषार्थी बन जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालीग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्यों? क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए बाबा भी बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए परमधाम से आए हैं। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। यज्ञ की स्थापना शिव बाबा ने किया और यज्ञ संपन्न होता है ब्राह्मणों के द्वारा। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। दोनों कैसे संभव है? एक तरफ बाबा निराकार, दूसरी ओर जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बाबा है अजन्मा निराकार, लेकिन जब ब्रह्मा बाप में अवतरित होते हैं तो यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो। पूछते बाबा किसका मनाने आए हो? बाबा का मनाने आए हैं या अपना मनाने आए हो? मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो? ये साथ साथ का वायदा, साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। कौन से साथ साथ का वायदा है? अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। हम बाबा कहे संगम पर कंबाइंड है तो साथ साथ है। शिव बाबा का अवतरण हुआ अर्थात हमारा भी जन्म हुआ, ये भी साथ साथ है। परिवर्तन करने का जो कार्य आरंभ किया और हम बच्चे भी साथ में हो गए, तो वह भी साथ साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। तो यही बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप है। फिर बाबा कहे शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं हैं। उनका मनाना और हम बच्चों का मनाना, वो पुकारते हैं, गीत गाते हैं। बाबा कहे आप पुकारते नहीं हैं। आपका मनाना अर्थात समान बनना, बाप समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। सदा उमंग उत्साह के पंख लगे हो, उसी में उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। उत्सव का अर्थ उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। सदा है या कभी कभी है?
वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना कि ब्राह्मण भी उमंग उत्साह के बिना रह नहीं सकते हैं। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहां से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इतनी नशे की बात है, भगवान हम सबको शिव जयंती की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत की बहुत याद आ रही है। भक्त पुकारते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन आज बाबा को उनकी बहुत याद आ रही है। क्यों? वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। यही भोजन है मन का, तो इस अशुद्ध भोजन का भी व्रत रखा है। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प, पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है? पूछते बाबा, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का? कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना। सबके हाथ में झंडियां थी, तो सब झंडियां हिला रहे हैं। तो बाबा कहे, माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत का मतलब है श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति होती है, वैसी ही दृष्टि, कृति स्वतः ही बन जाती है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, वैसी कृति स्वतः बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं, आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, आंखों के साथ साथ बीच में भ्रुकुटी भी है। तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है, आंखें और भ्रुकुटी साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। व्रत लिया है, लेकिन बाबा कहे और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है,
आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है कि जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। वृत्ति भी बन जाती, व्रत लिया तो व्रत से वृत्ति बनती है, वृत्ति से दृष्टि और कृति स्वतः बनती जाती है। और दूसरा फायदा, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से पुरुषार्थ भी साथ साथ और सेवा भी हो जाती है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। बाबा कहे कैसा भी कोई विकारी हो, पतित हो, आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा तो क्या देखा? अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। बाबा कहे विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। बाबा कोई दाता को भूल जाए और लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, पूछते बाबा वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, बच्चों ने बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रे से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप के विकार वार तो नहीं करते हैं। जैसे कई कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं बाबा, जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है, विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है, कौन सा? मैं। बॉडी कॉन्शियस का मैं।
इस एक शब्द से अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत जो बलि चढ़ाते हैं, बाबा कहे तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प, कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, जो बनी हुई है उसी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? पूछते बाबा, मुश्किल है या सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। ये संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। इस एक जन्म में परमात्मा प्यार के आधार से, मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भव का मंत्र। ये यंत्र है, तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना? पूछते बाबा, काम में लगाना तो आता है ना? बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही है, और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना। हम बाबा कहे करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। करेंगे ये नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सन्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं। बाबा सिर्फ सन्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं,
ईमेल भी मिली है, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कर दी कमाल, गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सन्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जो बच्चा जहां भी बैठा है, हर एक के संकल्प में है, बाबा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया? पूछते बाबा, सभी ने अपना बर्थडे मना लिया? चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही। इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? जो समझते हैं सहज है, वो हाथ उठाओ, चंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं? बाबा पूछते, दुआएं छोड़ते तो नहीं? सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। दुआएं देना, दुआएं लेना, उसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। 20 साल का मनाने के लिए विशेष आए थे, तो बाबा के वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? तो कहा 69 देशों के आए हैं। बाबा कहे मुबारक हो 69वां बर्थडे मनाने के लिए। 2005 में 69 इयर्स यज्ञ को भी हो गए, तो 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई है। देखो कैसे बाबा खातरी करते, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, सहज आ गए ना। जहां मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। ये संगम युग का वरदान है। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना? बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। इतना सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि कोई भी अगर मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी।
मना लिया, बाप ने भी मना लिया, सबने बर्थडे मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? इतना खुशी के माहौल में बाबा ने जैसे सबके साथ मनाने के बाद फिर कैसे बाबा बैलेंस सिखाते हैं साइलेंस में जाने का। तो बाबा कहे कर सकते हो ना? अच्छा, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इस स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुलाकात। बाबा कहे सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप ग्रुप बनाया है तो मेहनत अच्छी की है ना। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, मधुबन का वायुमंडल है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती है। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, ये ठीक है। फिर सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं जिस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बैनर था हाथ में, तो जिसके ऊपर लिखा था प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। बाबा ने पढ़ा तो बाबा कहे बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वाले को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहां नहीं है, तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है।
अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। आज का स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। आज का व्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। पवित्रता के लाइट के क्राउन को धारण कर लो। अच्छा, ओम शांति।